गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। आज हम समझेंगे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। समझते हैं ज़रा ध्यान से देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है। मान लो एक 24 नंबर है, ठीक है भाई साहब, इसको मैं डिवाइड कर दूं 3 से। अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिजल्ट आता है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा, क्या चीज़ रिमाइंडर आएगा, वो 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 24 को 3 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 ने 24 को पूरा डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 दे दिया। तो भाई साहब जो 3 रहेगा, 3 24 का फैक्टर होगा। यही मतलब होता है फैक्टर का। क्या होगा, अगर 3 24 को पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यानी कि 3 24 का एक फैक्टर है। क्या बात क्लियर है? ठीक है भाई साहब, फैक्टर का मतलब समझ आ गया। अब समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास 2 नंबर है, एक हम 24 ही ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग 12 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये दोनों नंबर है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर क्या होता है, मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। तो भाई साहब अगर मैं 24 को 1 से डिवाइड करूँगा तो पूरा डिवाइड कर देगा, मतलब 1 24 का एक फैक्टर है, 2 भी 24 का एक फैक्टर है, 3 भी 24 का एक फैक्टर है, 4 भी एक 24 का फैक्टर है, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से अगर डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर कुछ बच जाएगा। 6 लेकिन एक फैक्टर होगा इसका, ठीक है भाई साहब। इसके बाद में 8 भी इसका एक फैक्टर होगा, 8 के बाद में 12 भी इसका एक फैक्टर होगा और एक 24 मतलब खुद भी एक अपने आप में एक फैक्टर होगा। बिल्कुल क्लियर बात है। तो इन सब से अगर 24 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये सारे इसके फैक्टर हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 12 की। किसकी यार? 12 की। तो 12 के क्या क्या फैक्टर है? 1 12 का एक फैक्टर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा लेकिन 6 ज़रूर होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब क्या होगा, लास्ट में 12 ही इसका एक फैक्टर होगा। तो ध्यान से बात समझ आ गई होगी, फैक्टर समझ आ गए। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या। अब इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं ये देखते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर है। 2 भी है, 2 भी है, इसमें भी है, मतलब ये भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम ध्यान से देखोगे, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है। तो रुक जाओ, हमने देखा कि जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 6 है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यही मतलब होता है एचसीएफ का। निकालते कैसे हैं इनको, कुछ दूसरी मेथड से निकालते हैं, हर बार ये नहीं करते, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके देख लेना। ठीक है भाई साहब, एचसीएफ का मतलब समझ आ गया। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें भी कॉमन होगा लेकिन मल्टीपल होगा। यहाँ फैक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ मल्टीपल की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले मल्टीपल का ही मतलब समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 6, ठीक भाई साहब, 6 एक नंबर है, बिल्कुल सबको पता है। अब इसके मल्टीपल मतलब अगर इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। मतलब सीधी सी बात है भाई साहब, 6 का टेबल शुरू कर दो। 6 की टेबल में क्या आता है, 6 1 6 होता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब उसकी टेबल में जितने नंबर आते हैं ना उन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं। फिर क्या आता है भाई साहब, 18 24 फिर 30 36, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल है। क्या है यार, मल्टीपल्स होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, मान लो मैंने 6 ही लिया, एक नंबर 6 लिया, एक मान लेते हैं हमने बोल दिया 24, एक 24 है, ठीक है। इसके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 24 होगा सबसे पहले, तो 24 के बाद में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर ऐसे करके क्या हो, 24 48 72 हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, ऐसे करते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में आ रहा हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे, 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों इसमें आ रहे हैं। अब जब आप इसके ऊपर जाओगे, 36 के बाद में क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा 36 के बाद में 42 होगा, फिर आएगा 48, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, 48 इसमें भी आ रहा है, 48 इसमें भी आ रहा है, मतलब दो दूसरा मल्टीपल भी है। एक और ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है, 24 ही है। इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यही मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।
ठीक है। वैसे हम इनको ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, फाइंड हम कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन में बताया, जाके देख लेना। मेरे हिसाब से ये तो समझ आ गया होगा। अगर समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।